Hello friends, welcome to Diploma with Sono. This is Sono here. In this lecture, we will study some MCQs of lime and mortar. It is important for many examinations such as SSC or RB. So starting first point, our first question is pick up the correct statement. The options are lime is available for in free state, lime is made from gypsum, or lime is made from dolomite or calcium or carbonate, or none of the above. The correct option will be C. Lime is made from dolomite and calcium and carbonate. Second question is bulking of sand. I hope you see clear the question number 2. This is bulking of sand. Bulking of sand means the option D is correct, which is more in fine sand. Bulking more will be more in fine sand. Third question is the commonly used lime in void washing is. Commonly used lime जो कि हमारा होता है वो हमारा फैट लाइम है जो ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है बल्किंग ऑफ सैंड इज। बल्किंग ऑफ सैंड कितना मैक्सिमम होता है इफ़ द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अगर परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट आपको दिया गया है तो बल्किंग ऑफ सैंड यहाँ पे बताना है तो हमारा होता है 5 अगर मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से देखा जाए तो। पुट्टी पुट्टी किससे के द्वारा बनाया जाता है? पुट्टी इज मेड अप ऑफ रेड लेड और लिंसेड ऑयल, जिंक ऑक्साइड और बॉल्ड लिंसेड ऑयल, और वाइट लेड एंड टर्पेंटाइन, और पाउडर्ड चॉक एंड ड्राई लिंसेड ऑयल। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, पाउडर्ड चॉक एंड ड्राई लिंसेड ऑयल। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द फाइनेंस मॉडुलस ऑफ सैंड इज 2.5 इज ग्रेडेड एज। अगर फाइनेंस मॉडुलस हम लोग का दिया गया है 2.5 तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो देखिए फाइनेंस मॉडुलस अगर 2.5 है तो हमारा क्या होता है कि हम लोग उसको बोलते हैं फाइन सैंड। इसका यहाँ पे डाटा कुछ इस टाइप में है कि 2.2 से यहाँ पे 2.2 से बोल सकते हैं एक तरह से कि 2.6 तक अगर रहा तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइन, और उसके बाद में 2.6 से 2.9 तक रहा तो इसको हम लोग बोलेंगे मीडियम। ये मीडियम हमारा। इसके बाद एक कोर्स आता है तो कोर्स के लिए क्या, कोर्स जो हमारा होगा 2.9 से 3.2। तो यही जो डाटा है आप लोग नोट कर सकते हैं। 2.9 से 3.2 कोर्स होता है, मीडियम 2.6 से 2.9, और यहाँ पर हमारा फाइन का होता है 2.2 से 2.6। आई होप यहाँ पे आप लोग का क्लियर हुआ होगा। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा बल्किंग से है। तो बल्किंग इज तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन हमारा ABCD, कॉम्पैक्टिंग ऑफ सैंड और रैंकिंग ऑफ सैंड so that occupies minimum volume, या increase intensity of sand due to impurity like clay and organic matter, or increase in volume of sand due to moisture which keeps sand particles apart। तो यहाँ पे आप आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि बल्किंग क्या होता है। बल्किंग क्या होता है कि वॉल्यूम का इंक्रीमेंट किसके द्वारा, तो वो मॉइस्चर जो वहाँ पे होता है वो फाइन सैंड क्या करता है, जॉब कर लेता है, जिससे पार्टिकल्स क्या दूर दूर हो जाते हैं, जिससे क्या हो कि वहाँ पे बल्किंग हो जाता है। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है। बल्किंग इज क्या कि इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू मॉइस्चर विच कीप्स सैंड पार्टिकल्स अपार्ट। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है बल्किंग ऑफ सैंड इज कंसिडर्ड इन वेट बैचिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कोर्स सैंड के लिए अभी हम डाटा बताएं 2.9 से 3.2 होगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइम इज यूज फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। इनमें से कौन सा ऐसा लाइम है जो प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है फैट लाइम। फैट लाइम का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वाइट वॉशिंग और प्लास्टरिंग के लिए। इन लाइम कॉन्क्रीट लाइम इज यूज एज। लाइम कॉन्क्रीट में लाइम को किस टाइप में यूज किया जाता है? तो वो होगा बाइंडिंग मटेरियल के रूप में लाइम का यूज किया जाता है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे स्नोसेम है, ठीक है। यहाँ पे एक स्प्रिंग है स्नोसेम। स्नोसेम क्या होता है? तो स्नोसेम मेनली क्या होता है, सीमेंट बेस्ड पेंट है
जो कि यूज किया जाता है पेंटिंग एक्सटीरियर वॉल के लिए, ठीक है। स्नोसिम एक वाटरप्रूफ सीमेंट पेंट भी बोल सकते हैं, तो हम लोग के ये ऑप्शन करेक्ट है, कलर्ड सीमेंट के बोल सकते हैं स्नोसिम का। इसके बाद में द बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स ड्यू टू मॉइस्चर इन वॉइड्स और सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन और एयर इन वॉइड्स। तो ये आप लोग को क्लियर हो रहा होगा वर्किंग किसके द्वारा होता है, तो मॉइस्चर के द्वारा होता है। तो बी ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे करेक्ट होगा, मॉइस्चर इन वॉइड्स। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है द लाइम विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नोन एज। ऐसा लाइम जो क्या हो कि वाटर में जाके सेट नीचे में क्या करे, लेयर बना के बैठ जाए या सेट हो जाए, ठीक है, सेटिंग इन वाटर, तो उसको हम लोग के क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक लाइम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक लाइम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 15 नंबर के क्वेश्चन हमारा है द क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम किल्न इज। क्विक लाइम जो किल्न से जस्ट निकला है उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं लंप लाइम्स। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लंप लाइम। 16 नंबर क्वेश्चन है सैंड जनरली कंटेन्स सॉल्ट इफ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी। सी से अगर सैंड को हम लोग लाएंगे तो वहाँ पे कंफर्म है कि वहाँ पे आपको क्या होगा, उसमें कुछ साल्ट इम्प्योरिटीज होगा। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज्ड ड्यू टू। बल्किंग ऑफ सैंड किसके द्वारा होता है, अभी हम आपको एक क्वेश्चन इस पे कराएं। इसमें क्या होता है, बल्किंग ऑफ सैंड आपका सरफेस मॉइस्चर के द्वारा होता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर द टाइप ऑफ लाइम यूज इज। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए किस टाइप का लाइम का हम लोग यूज करते हैं, तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिक लाइम का यूज करते हैं, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 90 नंबर हमारा क्वेश्चन है गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन फ्रॉम बीच ऑफ द फॉलोइंग। गुड क्वालिटी सैंड इनमें से किससे हम लोग को कभी नहीं मिल पाएगा, तो वो है हमारा समुद्र, जो कि सी ऑप्शन। इससे हम लोग को अच्छा यहाँ पे क्वालिटी का सैंड हम लोग को कभी नहीं मिल सकता है। द लाइम विच कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज जनरली कॉल्ड। ऐसा लाइम जो हाई बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड को कंटेन करता है, तो उसको किस टाइप का लाइम बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं फैट लाइम। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन हमारा लाइम पुट्टी। लाइम पुट्टी किसके द्वारा बनाया जाता है, तो लाइम पुट्टी हमारा जो बनाया जाता है वो इज़ मेड फ्रॉम हाइड्रोलिक लाइम और इज़ मेड फ्रॉम एडिंग लाइम टू वाटर कैन बी यूज ओनली अप टू 3 days। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जो कि ऑल ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का करेक्ट है। इसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा फॉर लाइम कॉन्क्रीट। अगर लाइम कॉन्क्रीट की बात किया जाए तो यहाँ पे स्लैम्प जो हो उसका 50 to 75, ये करेक्ट है। फ्लेक्जुरल स्ट्रेंथ एट 90 days 0.2 न्यूटन पर mm², ये भी करेक्ट है। इसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 90 days इज 1.5 न्यूटन पर mm², ये भी ऑप्शन हम लोग को करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनिंग। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ये किसके द्वारा हम लोग को ऑब्टेन किया जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको जिप्सम से हम लोग का ऑब्टेन होता है POP। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट को गेस करना है, तो हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिंग 5% और 6% मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड फ्रॉम 18% to 38%। द वर्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन दैट ऑफ कोर्स सैंड, ये करेक्ट है। इफ द परसेंटेज कंटेंट ऑफ मॉइस्चर एक्सीड्स 10%, इंक्रीज इन द वर्क ऑफ द सैंड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ये भी करेक्ट है। जैसा कि देख रहे हैं ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट ही होगा, ये दोनों करेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑल ऑफ देम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। ये 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है टाइप ऑफ मोटार विच इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क्स कैरीड आउट इन वाटर लॉक्ड एरिया। अगर वाटर लॉक्ड एरिया है तो वहाँ पे किस टाइप का हम लोग मोटार यूज कर सकते हैं,
तो हम लोग को सीमेंट मोटार यूज करना ज़्यादा वहाँ पे अच्छा होगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। लाइम मोटार लूज मोटार यूज कर नहीं सकते, मोटार ऑफ वेरी लो कंसिस्टेंसी वहाँ पे यूज करेंगे तो पानी के साथ में क्या कंक्रीट बह जाएगा। मोटार हैविंग वाटर हाई वाटर सीमेंट रेशियो करेंगे तो उसका वर्केबिलिटी हाई होगा। वर्केबिलिटी हाई होगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंथ गेन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट था। इन लाइम सीमेंट प्लास्टर और रेशियो 1:1:6, इसमें सीमेंट लाइम और सैंड का ये रेशियो होता है। बी ऑप्शन हम लोग को करेक्ट है, सीमेंट लाइम और सैंड। जब भी अगर लाइम सीमेंट प्लास्टर होगा तो उसमें क्या होता है, सीमेंट पहले होगा, उसके बाद में लाइम होगा, उसके बाद में सैंड होगा। CLS याद कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CLS। ठीक है, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 27 नंबर क्वेश्चन हमारा। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इनटू हाइड्रेटेड लाइम इज टर्म्ड एज। तो उसको हम लोग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लैकिंग। एक तरह से बोल सकते हैं स्लैकिंग। ठीक है, तो डी ऑप्शन हम लोग को करेक्ट है, स्लैकिंग। स्लैकिंग में क्या होता है कि हम लोग वाटर ऐड करते हैं क्विक लाइम में, ताकि वहाँ पे इनसफिशिएंट क्वांटिटी में, मतलब कम ही मात्रा में, ताकि केमिकल रिएक्शन हो। ठीक है, तो उसके द्वारा हम लोग हाइड्रेटेड लाइम को बनाते हैं। आप भी देखे होंगे गांव में क्या होता है कि अगर लाइम्स वहाँ पे क्या करना होता है कि वॉल पेंट करना होता है, तो रात में ही क्या कि पानी में उसको डाल के छोड़ दिया जाता है, ताकि जो भी हीट ऑफ हाइड्रेशन हो पूरे रात भर में 12 आवर्स में हो सके। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे वाटर को मिलाया जाता है, तो इनसफिशिएंट क्वांटिटी में यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट लाइम बोल सकते हैं, उसको स्लेकिंग का प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट इन। कैल्सिनेशन ऑफ अगर प्योर लाइम बोला जाए तो किसके क्या होता है कि क्विक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और हाइड्रोटेड लाइम या फैट लाइम क्या बनाता है, तो वो बनाता है हमारा क्विक लाइम। प्योर लाइम का अगर कैल्सिनेशन करेंगे तो प्योर क्विक लाइम हम लोग को बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट बेस्ड इन सैंड वेयर चेंज इन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम अगर मैक्सिमम है तो क्या होगा, इनमें से किस परसेंटेज करेक्ट परसेंटेज है मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट के लिए, तो 5% होना चाहिए। अगर वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम मैक्सिमम हो, चेंज इन वॉल्यूम मैक्सिमम हो तब। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लास्टर टाइप ऑन मटेरियल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्लास्टर टाइप मटेरियल नहीं है, तो देखिए पोजलाना कोई प्लास्टर टाइप मटेरियल नहीं है। सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। इसके बाद में 31 नंबर क्वेश्चन हमारा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लास्टर फिनिश। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्लास्टर फिनिश नहीं है, तो प्लास्टर फिनिश देखिए जैसे राफ कास्ट या पेबल डैश या सनफेस्ट, ये तीनों बोल सकते हैं प्लास्टर फिनिश का एक एग्जाम्पल है। ये थर्ड ऑप्शन जो कि हमारा डी ऑप्शन वुडन, ये एग्जाम्पल नहीं है, यानी डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा यहाँ पे। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को इनमें से चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो जैसा कि देख रहे होंगे, सैंड ऑब्टेन फ्रॉम पीट्स इज वॉश टू रिमूव क्ले एंड सिल्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है। सैंड ऑब्टेन फ्रॉम फ्लडेड पीट्स नीड नॉट बी वॉश्ड बिफोर यूज, ये भी हम लोग का करेक्ट है। इसके बाद में है सी शोर, यहाँ पे सी शोर सैंड कंटेंस क्लोराइड्स विच कॉजेज एफ्लोरेसेंस, तो ये भी हम लोग को करेक्ट है। यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोग को करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है व्हाट इज द मेन रीजन टू यूज लाइम इन सीमेंट स्लरी ड्यूरिंग द प्लास्टरिंग इन द टॉप कोट। हम लोग को मेन रीज़न क्या होता है कि लाइम को यूज करें सीमेंट स्लरी में ड्यूरिंग द प्लास्टरिंग इन द टॉप कोट, तो टू मेक द सरफेस ब्राइट, टू हार्डन द सीमेंट, टू मेक द प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल और टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ प्लास्टर। तो जैसा कि देख रहे हैं, इस ये ऑप्शन हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, टू मेक द प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल। ठीक है, वहाँ पे श्रिंक ना हो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा लाइम मिला देते हैं कुछ क्वांटिटी में। द हाइड्रोलिसिटी ऑफ हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू टू, हाइड्रोलिसिटी जो हाइड्रोलिक लाइम का है वो किसके वजह से वहाँ पे होता है, तो हमारा क्ले की वजह से होता है, जो उसमें क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्ले का इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से। इसके बाद हम लोग का 35 नंबर क्वेश्चन है, वर्किंग ऑफ सैंडकस इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, कितना मॉइस्चर कंटेंट होगा, तो वहाँ पे वर्किंग होता है सैंड का। ठीक है, तो मेनली बोल सकते हैं 5% अगर मॉइस्चर है, सैंड इस मैक्सिमम 5% वाटर कंटेंट पे क्या होता है कि वर्किंग वहाँ पे होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोग को करेक्ट बोल सकते हैं 5%।
ये हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमारा है fill in blacks are used to press mortar spread it uniformly। ठीक, ये तो सिंपल सवाल है, आप लोग भी बता सकते हैं। ये ट्रॉवेल होता है, ठीक है, मिस्त्री रख के आता है, तो ये ट्रॉवेल की मदद से ही क्या होता है, मोटार को स्प्रेड किया जाता है। और उसके बाद में हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसमें। तो आज हम लोग का इतना था लाइम एंड मोटार का, कि हम लोग एमसीक्यूज़ किए हैं, इतना से ज़्यादा नहीं आएगा, सब चीज़ जितना भी एमसीक्यूज़ किए हैं सब एसएससी में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी का